जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कैश की लिमिट क्या होती है। कैश की लिमिट आपको कितना आरबीआई इनकम टैक्स अलाउ करता है जो आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैरिज के केस में, प्रॉपर्टी परचेज के केस में या अकाउंट ट्रांजैक्शन के केस में। तो हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे कि आप कैश से रिलेटेड कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मैरिज के केस में आप कितना कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए तो इंडिया में आज के डेट में कभी भी घर में शादी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैटर वाले, फूल वाले, सारा का सारा जितना भी खर्चा होता है सब कैश में ही लेता है। लेकिन आरबीआई की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से एक पूरी की पूरी एक पॉलिसी है। इसके मैरिज के केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा आप कैश का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आप पहले ही शादी से पहले आप कैटर से, अपने जितने लोग वेंडर्स हैं उनसे आप बात कर लीजिए कि आप उनको चेक में, यूपीआई से, अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट दीजिए। अगर आप 2 लाख से ऊपर का कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं मैरिज के केस में, अगर आप नहीं पैसे का हिसाब दे पाते हैं तो इसके अंदर देखिए 78% का आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। 78% मतलब कि जितना आपने पैसा खर्चा किया है उसका 78% का पेनल्टी पड़ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, मैरिज के केस में जितना भी कैश से रिलेटेड आप करते हैं वो सारा का सारा आपको नॉन कैश करें। इसके अलावा मैरिज के केस में एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो भी आपको ज्वेलरी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको गिफ्ट मिलता है तो डीड बनवाना चाहिए। नोटराइज डीड बनवाने से आपको क्या होगा कि जितनी भी आपने उसमें एक्सपेंस किया है सारा का सारा आपके पास लिखित में रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स फैमिली से 2 लाख से ऊपर का आप कैश से रिलेटेड आप अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले सकते हैं। 2 लाख तक का ही लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू। तो ये तो हो गया कैश से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन मैरिज के केस में। आप अगर अकाउंट से रिलेटेड देखें कि अकाउंट में आप कितना कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो सेविंग अकाउंट में 50,000 से ऊपर के कैश में या ट्रांजेक्शन केस में आप देखते हैं कि आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख से ऊपर का आपका अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आगे आरबीआई को रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो आपको उसके अंदर आंसर देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, अगर हम करेंट अकाउंट में देखिए तो करेंट अकाउंट में 50 लाख का तक लिमिट रखा गया है। उसके अलावा आप आज के डेट में देखेंगे तो करेंट अकाउंट के अंदर 20 लाख से लेकर के ऊपर 1 करोड़ तक की लिमिट में टीडीएस भी है, 2 से 5% तक की टीडीएस भी है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि आपके कैश में ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आप कैश का ट्रांजेक्शन करें तो ये दिमाग में जरूर रखें कि कितना करना चाहिए। इसके अलावा आप होम लोन, जो आप कभी भी घर परचेज करते हैं या आप सेल करते हैं, उस कंडीशन के केस में कैश में जो अमाउंट आप अगर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसकी जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो मात्र 20,000 रुपीज़ है। 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा आप कैश का ट्रांजेक्शन नहीं दिखा सकते हैं। उतना जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा का सारा ऑनलाइन होना चाहिए, चेक के थ्रू होना चाहिए या डिजिटली प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। कैश के रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आपके पेनल्टी बहुत ही जाता है। उसके अंदर अगर पेनल्टी देखें तो 137% की पेनल्टी है, मतलब आपको 137% ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। मतलब कि जितना पैसा आपने कैश में ट्रांसफर किया वो तो आपको देना ही है, प्लस 37% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैश का ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप घर में, उसके बाद जान लेते हैं कि घर में आप कितना पैसा रख सकते हैं। तो घर में दोस्तों आप पैसा रखने का, आप जितना भी पैसा रख सकते हैं उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। अगर आपके पास रेड होता है, किसी तरह का आपका इनकम टैक्स, ईडी, किसी का भी अगर छापा पड़ता है, तो उस समय आपके पास हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से है। तो ये पैसा का आप अगर दे देते हैं, आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपके पास सारा बुक रिकॉर्ड है, तो फिर तो कोई टेंशन है, जितना मर्जी आप घर में पैसा रख सकते हैं, उसकी कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप जिस समय आपके पास रेट पड़ेगा या कुछ भी होगा तो आप के ऊपर 137% का आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में आपको एक ओवरऑल समराइज में यही आपको बता पाऊंगा कि अगर आप कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए कि वो कैश आपके पास आया कहाँ से है। और इसके साथ साथ आपकी आईटीआर रिटर्न जरूर फाइल होनी चाहिए, क्योंकि आईटीआर रिटर्न में आप दिखा सकते हैं कि आप सारा, आप जहां से भी आप कैश लाए हो आपके पास प्रूफ है और आगे आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो।
इसके अलावा मैं आपको एक और मेजर चीज़ बता पाऊंगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सेविंग अकाउंट से कतई ना आप कैश की ट्रांजेक्शन करें। आप सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन जैसे भी करते हैं, पूरे साल में अगर 10 लाख की लिमिट है तो 10 लाख से लिमिट क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे ही नोटिस आता है आपके पास, नोटिफिकेशन के बाद नोटिस आएगी, नोटिस आने के बाद आपके पास फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास आंसर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन है आप करेंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करें। करेंट अकाउंट में लिमिट ज़्यादा रखा गया है, 50 लाख का था लिमिट के लिए आपका कोई नहीं पूछेगा कि जाहिर सी बात है इंडिया में हर किसी को पता है कि जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो मैक्सिमम कैश में ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ कैश आता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कैश में आज भी डील कर रहे हैं। बाकी इंडिया में डिजिटल इंडिया चल रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कैश में ही ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए बैंक के ट्रांसफ़र के थ्रू ही आप काम करें, नहीं तो कैश से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको TDS 2% का आपको देना है। ये तो पॉलिसी पहले से ही आ चुकी है। और कैश विड्रॉल की जो लिमिट रखा गया है, RBI कहता है कैश विड्रॉल और डिपॉजिट का दोनों का सेम सिचुएशन है। आप 2 लाख रुपए तक का आप सिंगल डे में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश को विड्रॉल करें। और दोस्तों कभी भी आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेविंग अकाउंट से तो ध्यान रखिए कि सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होता है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों मिलाकर के आपका अकाउंट होता है। आप अगर सोचेंगे कि कैश डिपॉजिट हमने अगर 5 लाख कर दिया, अब 5 लाख विड्रॉल कर लिया तो हमारा 5 लाख ही काउंट हुआ, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। आपका जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, चाहे आप ATM से भी विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या डिपॉजिट कैश विड्रॉल कर रहे हैं, ये सारा आप कैश से रिलेटेड आपका काउंट होता है। तो चलिए मैं एक बार पूरा का पूरा वीडियो में समराइज कर दूं। एक बार सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कस कर लिया। प्रॉपर्टीज में आप 20,00,000 से ऊपर की आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या आप खरीदते हैं तो आप ध्यान रखिए 20,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन ना करें। इसके अलावा मैरिज के केस में आप ध्यान रखिए 2 लाख से ऊपर आप कैश से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन नहीं करें, क्योंकि करेंगे तो आप कैश का तो जितना भी ट्रांजेक्शन करें लेकिन आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। सेविंग अकाउंट में आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ना करें, करेंट अकाउंट के अंदर आप मूव हो जाएं। इसके अलावा जो विड्रॉल है और कैश है आप नॉन कैश की तरफ जाए, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे कुछ है जिसके आपके ऊपर नज़र रखी रही। इनकम टैक्स और आज के डेट में अगर देखा जाए तो RBI दोनों की नज़र है कि ऐसे कौन से कस्टमर है जो आज के डेट में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि कैश से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक से भी आपके साथ कंसर्न है। आप देखेंगे कि बैंक भी 50 क्वेश्चन पूछता है। आप अगर बैंक जाते होंगे कैश से रिलेटेड तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि क्योंकि जितने इंस्टीट्यूशन हैं आज के डेट में उस सबको इंस्ट्रक्शन है पीछे से कि कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन कस्टमर होल्डर हैं उनकी रिपोर्ट दो। तो जैसे ही आपने 10 लाख से ऊपर की अगर कैश से ट्रांजेक्शन कर ली है तो जाहिर सी बात है आपकी रिपोर्ट आगे जा चुकी है। आप किसी को बताए ना बताए आपका आने वाले दिनों में नोटिस आएगा तो फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे। 137% का आपको पेनल्टी लग जाएगा। तो पेनल्टी लगने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका बिजनेस भी स्पॉइल हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है आपका कंसर्न। तो जाहिर सी बात है कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थोड़ा सावधान रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।